हाय गाइस, आज हम लोग लीड कोड का डेली चैलेंज करेंगे जो कि है मिनिमम रिमूव टू मेक वैलिड पैरेंथेसिस। इसमें हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को एक स्ट्रिंग दिया गया है विथ पैरेंथेसिस दिस वन, एंड हम लोग को बताया गया है कि इसको हम लोग को मिनिमम रिमूव करना है कि जो स्ट्रिंग है वो वैलिड हो जाए। कैसे देखते हैं। जैसे कि अगर ये ले हम लोग पैरेंथेसिस देन दिस वन, अगर आप देख पाए कि ये वैलिड है, ये वैलिड है, लेकिन ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा हम लोग का, तो इसलिए हम लोग को इसको रिमूव करना होगा। तो इसने यही बोला है कि मिनिमम रिमूव टू मेक वैलिड पैरेंथेसिस। अगर हम लोग नीचे वाला देखें, ए बी देन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट देन सी देन क्लोजिंग ब्रैकेट देन डी। इसमें क्या है कि एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है। ये जो ब्रैकेट है ये हमारा क्या है, एक परफेक्ट ब्रैकेट है, यानी कि वैलिड ब्रैकेट बना रहा है, वैलिड एक पैरेंथेसिस बना रहा है। लेकिन जो ये वाला जो स्मॉल ब्रैकेट है इसका ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, डायरेक्ट क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया इसका, तो ये वैलिड नहीं है। केवल इतना पार्ट इसका वैलिड है, इतना पार्ट वैलिड नहीं है, तो हम लोग को इसको रिमूव करना है। एंड सेम केस फॉर थर्ड एग्जांपल, इसमें ये पूरा ही वैलिड नहीं है, इसका ओपनिंग भी नहीं है, ना इसका ओपनिंग है, ना इसका क्लोजिंग है, ना इसका क्लोजिंग है, क्योंकि ये दोनों शुरुआत में ही आ गए हैं। तो दोनों ही मतलब इनमें से चारों जो ब्रैकेट है वो वैलिड नहीं है, तो ये इसका जो रिजल्टिंग क्या आएगा वो एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। देखो सिक तो इसका एक सिंपल सा अप्रोच ये है कि जब भी हम लोग आइटरेट करेंगे स्ट्रिंग में तो केवल उस स्ट्रिंग को, उस ब्रैकेट को ही लेंगे जिसका वैलिड पेयर बन रहा होगा। इसका वैलिड पेयर नहीं बनेगा उसको हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैक ले लेंगे, स्टैक में वो ब्रैकेट स्टोर करेंगे जो वैलिड नहीं है। ऑल्दो भी हम लोग ये भी स्टोर करेंगे कि जो ब्रैकेट वैलिड है वो भी स्टोर करेंगे, लेकिन उनका क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा तो वो रिमूव हो जाएंगे। तो एट द एंड हम लोग के पास वो वाले ब्रैकेट बचेंगे जो वैलिड नहीं है। कैसे देखते हैं अभी। ये हमने स्टैक बनाया एक, ठीक है। जैसे कि हम लोग आइटरेट करेंगे स्ट्रिंग में, केवल ब्रैकेट्स को ही हम लोग स्टैक में डालेंगे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो इस पे आए, देखा ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, आई मीन ओपनिंग ब्रैकेट है, उसको स्टैक में डाल दिया। ओपनिंग ब्रैकेट है, स्टैक में डाल दिया। देखा क्लोजिंग ब्रैकेट है, स्टैक का टॉप क्या है अभी, ओपनिंग ब्रैकेट है, तो इसको रिमूव कर देंगे हम लोग। ठीक है, फिर देखा फिर से क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ये रिमूव हो गया। सो जो भी वैलिड पेयर होंगे ना वो रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जब हम लोग एल्गोरिथम लिखेंगे वो रिमूव हो जाएंगे। अब जैसे ये बचा है, हम लोग यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर इस जगह पे अब आ गए। अब क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो हम लोग उसको पुश करना ही होगा। पुश करेंगे तो स्टैक हमारा कैसा हो गया, स्टैक हमारा हो गया टॉप, ये पॉइंट कर रहा है हमारा। तो ये क्या है, ये एक इनवैलिड है। तो एट द एंड हम लोग का जो रिजल्टेंट बनेगा क्या बनेगा, स्टैक जैसा बनेगा वो बनेगा, ऐसा रिजल्टेंट एम्प्टी बनेगा हमारा। तो बस हम लोग को बस यही चेक करना है वाइल आइटरेटिंग ओवर द स्ट्रिंग कि क्या ये ब्रैकेट, आई मीन जैसे क्या ये ब्रैकेट स्टैक में आया हुआ है। अगर नहीं आया है सिंपल सा कर दो रिजल्ट स्ट्रिंग में पोस्ट या कॉन्कैटिनेट कर दो, और अगर आया है तो रिजल्ट स्ट्रिंग में इंक्लूड ना करें हम लोग। तो इस चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, सिंपल सा है कि हम लोग जैसे पहले क्या करते थे, हम लोग सिंपल सा ब्रैकेट को पुश कर देते थे,
लेकिन अब क्या करेंगे, हम लोग इंडिसेस को भी पुश करेंगे ताकि पता चल पाए कि जब हम लोग जब रिजल्टेड स्ट्रिंग में जब हम लोग आइटरेट करेंगे तो हम लोग देख लेंगे क्या ये इंडिसेस, क्या ये इंडिसेस स्टैक में आया है कि नहीं आया है। सिंपली मैं आपको फिर से एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ। ऑलराइट, ठीक है ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट वो ब्रैकेट को ही लेंगे, तो फिर से हम लोग डायरेक्ट यहीं पे आते हैं क्योंकि वो बेसिकली एडेड ऐसे करेंगे, लेकिन जब हम लोग ब्रैकेट को ही इंक्लूड कर रहे हैं तो ब्रैकेट पे ही मैं डायरेक्ट आता हूँ। सो यहाँ पे आए, इसका इंडिसेस क्या है 3 है, तो 3 कॉमा ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है। अब यहाँ पे आए 3 4 5 5 कॉमा ओपनिंग ब्रैकेट, फिर इस जगह पे आए 5 6 7 7 पे क्लोजिंग ब्रैकेट, देखा क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, रिमूव हो गया क्योंकि हम लोग को वैलिड पेयर मिल गया था स्टैक के टॉप में, तो उसको हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया, सीधे रिमूव कर दिया। अब इस जगह पे आ गए 7 8 9, फिर देखा, फिर स्टैक का टॉप क्या है, आई मीन अभी हम लोग के पास क्या मिल रहा है, क्लोजिंग मिल रहा है। क्या स्टैक का टॉप का जो सेकंड है, क्योंकि हम लोग उसको एज अ पेयर में ही स्टोर करेंगे ना, तो इंट कॉमा कैर, तो कंडीशन क्या बनेगी, क्या स्टैक का जो टॉप का जो सेकंड है क्या वो क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट है, अगर क्लोजिंग आता है तो क्लोजिंग है तो ओपनिंग ब्रैकेट है, जैसा है तो यानी कि एक वैलिड पेयर मिला हम लोग को, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, एक स्टैक से रिमूव कर देंगे इसको, और हमारा भी स्टैक इसको जो एम्प्टी पॉइंट कर रहा है, ठीक है 10 11 12। तो अब यहाँ पे हमारा पॉइंट कर रहा है कर्सर, पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है, और ये क्या है, एक तरह का क्लोजिंग ब्रैकेट है लेकिन इनवैलिड है ऐसे देखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, तो रिजल्टेंट हम लोग को क्या मिला एट द एंड, हम लोग को वो मिला, पहले भी हम लोग को मिल रहा था, लेकिन पहले हम लोग को पता नहीं था कि चेक कैसे करेंगे कि ये स्टैक में मौजूद है कि नहीं है, ये वही वाला मौजूद है कि नहीं है ब्रैकेट। अब दोबारा हम लोग स्ट्रिंग में आइटरेट करेंगे तो चेक करेंगे कि ब्रैकेट ही चेक करेंगे हम लोग बेसिकली, और जो स्ट्रिंग होंगे वो हम लोग जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग है उसमें इंक्लूड करते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे ये ब्रैकेट, ये क्या ब्रैकेट स्टैक में मौजूद है, यानी कि इसका इंडेक्स है कि क्या मौजूद है, नहीं मौजूद है, तो सिंपल हम लोग उसको इंक्लूड कर लेंगे। क्या ये है, ये है 5 नहीं है, इंक्लूड किया, सी आ गया, देन ओपनिंग ब्रैकेट ऑफ 7 इंडिसेस है नहीं है, इंक्लूड किया, देन ओ, देन 9 है नहीं है, ठीक है, फिर 10 यानी कि डी आ गया, ई आ गया। अब देखो अब क्या है, 12 इंडिसेस आ गया, क्या 12 इंडिसेस मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, यानी कि इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉप से हटा देंगे, आई मीन स्टैक से पॉप कर देंगे। स्टैक से पॉप का मतलब ये हो गया कि जो नेक्स्ट इनवैलिड पैरेंथेसिस है वो अब पॉइंट करेगा, ताकि जब हम लोग आइटरेट करेंगे, अगर सपोज ये एक और ऐसा होता तो यहाँ पे 13 आता है ना, ऐसे ये आता है 13 आता है, ब्रैकेट ये आता है। हम लोग जैसे कि आप लोग देख रहे हो, पहले 12 फिर 13 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और स्टैक लेंगे जिसमें इंडिसेस वाइज कर देंगे सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा फिर, तो ये ऐसे हो जाएगा 12 10 13 10 क्लोजिंग ब्रैकेट, जिससे कि जब हम लोग आइटरेट करेंगे तो ये आइटरेट भी हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंडिसेस चलेगा, और स्टैक भी हमारा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंडिसेस से स्टोर, वो पेयर स्टोर हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जिससे कि हमें चेक करने में, कंडीशन लगाने में आसानी होगी। तो सिंपली जैसे कि पहले ये था 12, तो हमने उसको क्या कर दिया, पॉप कर दिया। अब
पॉप करने से क्या होगा कि जो नेक्स्ट इनवैलिड होगा वो स्टैक टॉप उसको पॉइंट करेगा। तो ये है। तो अगर जब यहाँ पे एक और होता है 13, तो 13 गैप इनवैलिड है, तो इंक्लूड मैच हो रहा है, कंडीशन मैच हो रही है, तो क्या करें, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग फिर से पॉप कर देंगे, तो स्टैक ऑफ एम्प्टी हो गया और हमारा रिजल्ट ये आ गया। एक और हम लोग मैं आपको करके दिखाता हूँ। दिस वन, इसका क्या आएगा 0 1 2 देन 3। सो इसका स्टैक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 0 पे क्लोजिंग, देन 1 पे क्लोजिंग, 2 पे भी ओपनिंग, देन 3 पे ओपनिंग। लेकिन अभी क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो और हम लोग चलते ऐसे हैं, तो इसको भी हम लोग एक नया स्टैक बना के इसको ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। सो ये हो जाएगा, पहले 3 आ जाएगा, फिर 2 ओपनिंग, देन 1 क्लोजिंग, देन 0 क्लोजिंग। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे आए 0 इंडेक्स पे, चेक किया क्या कंडीशन मैच हो रही है, हाँ मैच हो रही है, रिजल्टेंट ये रहा। इसको इंक्लूड अभी नहीं करेंगे क्योंकि कंडीशन मैच हुई है। मैच अगर मैच नहीं हो रही है तो उसको जो भी करेक्टर होगा उसको हम लोग रिजल्ट पर जो स्ट्रिंग उसमें कॉन्कैटिनेट कर देंगे। 1 इंडेक्स पे आए, 1 इंडेक्स पे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है स्टैक से, स्टैक के टॉप से, तो स्टैक इसको पॉप किया और नेक्स्ट इनवर्ट जो स्टैक के टॉप है ये यहाँ पॉइंट करेगा। 2 भी है, 2 भी मैच कर रहा है, अभी कुछ नहीं गया, पॉप किया। अब सेम फॉर जब हम लोग 3 इंडेक्स पे आए तो 3 इंडेक्स भी क्या हो रहा है, हमारा मैच कर रहा है, तो उसको भी क्या कर दिया, पॉप कर दिया और ये यहाँ पॉइंट कर रहा है। तो एट द एंड हम लोग का जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग हो वो कैसा हुआ, एक तरह का एम्प्टी स्ट्रिंग हम लोग को मिला। क्यों, क्योंकि सारे जो जितने भी ये ब्रैकेट थे, क्लोजिंग क्लोजिंग ओपनिंग, ये इनवैलिड थे, इसीलिए मिला। इसका कोड देखें अगर, सिंपल सा है, क्या किया मैंने, सिंपल सा एक स्टैक लिया, ये जो स्टैक है वो केवल इंक्रीजिंग ऑर्डर करने के लिए किया है, और ये हम लोग ने स्ट्रिंग में आइटरेट किया। अगर ओपनिंग ब्रैकेट है, सिंपल सा स्टैक में पुश किया विथ इंडिसेस। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो पहले चेक किया क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी है तो सिंपल पुश कर दो। अगर उसका जो स्टैक का टॉप जो है वो एक ओपनिंग ब्रैकेट है, यानी कि हम लोग को वैलिड पेयर मिला है, तो उसको सिंपल से हम लोग स्टैक में पॉप कर देंगे, क्योंकि स्टैक में हम लोग वो ब्रैकेट रखना है जो इनवैलिड है। सो अदरवाइज सिंपल सा पुश कर देंगे। और ये वाला जो वाइल लूप है सिंपल सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए इंडिसेस को, और सिंपल से हम लोग दोबारा से स्ट्रिंग में आइटरेट करेंगे और चेक करेंगे कि अगर कंडीशन मैच हो गई, यानी कि इंडिसेस मैच हुआ, तो सिंपल सा पॉप कर दो, ताकि जो नेक्स्ट इनवैलिड ब्रैकेट है स्टैक का टॉप उसको पॉइंट करेगा। और अदरवाइज सिंपल से हम लोग रिजल्टेंट में जो भी कैरेक्टर है उसको इसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे और सिंपल से हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन यहाँ पे लगा है, एंड और ये जो स्टैक में पुश है वो सब ऑर्डर ऑफ 1 ही होता है, और यहाँ भी ऑर्डर ऑफ एन ही लगा है, और स्टैक का यूज किया है इस एक्स्ट्रा स्पेस के लिए, वो भी ऑर्डर ऑफ एन ही, क्योंकि वर्स्ट केस में अगर एग्जांपल 3 देखें तो वर्स्ट केस में क्या है, सारे ही इनवैलिड है, तो यानी कि स्टैक में सारे ही जा रहे हैं, तो वो भी ऑर्डर ऑफ एन ही है। आई होप गाइज you like my solution. Thank you.